हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेंशन फ्री स्टडी। नमस्कार दोस्तों, मैं पांडव कुमार आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं टेंशन फ्री स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग केमिस्ट्री का ये फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जो है लेकर आए हैं। आप लोग जो है इन सभी प्रश्न को ध्यान से देखिए, सुनिए, पढ़िए, समझिए। उसके बाद ऑप्शन 4 दिया हुआ है, उसमें से आप सही उत्तर चुनिए और अपनी तैयारी को परखिए कि कितना तैयारी आपका हुआ है और कहाँ पर कमी है, किस जगह कमी है, उस कमी को दूर कीजिए और अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छी मार्क्स लाइए। तो आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रश्न समझने में या किसी भी प्रकार की आप लोगों का कोई भी समस्या हो या कोई भी क्वेश्चंस हो, तो आप जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपका राय क्या है। तो हम लोग जो है अपनी इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आप लोग जवाब देना स्टार्ट कीजिए। आप लोगों को 5 सेकंड का समय मिलेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो आ जाता है, फर्स्ट आपका ये क्वेश्चन है Mg प्लस HCl। Mg आप लोगों को पता है मैग्नीशियम हो गया और HCl हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब मैग्नीशियम जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2 गैस मुक्त करती है। तो यह जो है किस प्रकार का समीकरण है आपका फर्स्ट ऑप्शन है संतुलित, सेकेंड ऑप्शन है असंतुलित और थर्ड ऑप्शन है संयोजन और फोर्थ ऑप्शन है बी और सी दोनों। तो आप ध्यान से देखिए कि ये जो एरो है, इस एरो के दोनों ओर परमाणु की संख्या यदि बराबर है तो यह समीकरण संतुलित समीकरण होगा। यहाँ मैग्नीशियम 1 है, इधर भी 1 है, क्लोरीन इधर 1 है, हाइड्रोजन 1 है, इधर देखिए हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है। इस प्रकार का से यह असंतुलित समीकरण है, संतुलित समीकरण नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि 2H2 प्लस O2 2H2O यह जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है आपको बताना है। यहाँ पर जो है 2 हाइड्रोजन के अणु और 1 ऑक्सीजन के अणु जो है जुड़ करके 2 जल के अणु का निर्माण किया है। तो यह किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन एलिमेंट तत्व और दूसरा ऑक्सीजन के तत्व दोनों जो है जुड़ रहा है, संयोग कर रहा है और दोनों मिलकर क्या बना रहा है H2O जल। यह एक आपका जो है ऑप्शन रहता है। पहला संयोजन है, दूसरा अवकरण है, तीसरा ऑक्सीकरण है, चौथा अवक्षेपण। देखिए आप लोगों को इन सभी अभिक्रिया के बारे में जानकारी होना जरूरी है, तब आप किसी ऑप्शन को सही ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, चुन सकते हैं। तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए 2 अलग अलग तत्व जो है आपस में जुड़कर एक पदार्थ का निर्माण कर रहा है, तो इसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए आदि आप लोगों को सभी अभिक्रियाएं पर कोई प्रश्न मतलब जितने भी केमिस्ट्री में रसायन विज्ञान में अभिक्रियाएं हैं उन पर यदि आप लोगों को एक वीडियो चाहिए तो आप लोग जो है कमेंट करके बताएं। हम आपको पूरा जो जितने भी अभिक्रियाएं होती है उन सभी का एक स्पेशल वीडियो अपलोड करेंगे। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया, संयोजन अभिक्रिया है। अब आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन आ जाता है कि KBr प्लस Cl2 KCl का निर्माण किया और Br2 यह कैसा समीकरण है। आपको इससे भी जांच कर बताना है। संतुलित समीकरण है, ऑक्सीकरण है, असंतुलित समीकरण है, अल्प संतुलित है। तो आप देखिए KBr, इधर पोटेशियम जो है 1 है, उधर भी 1 है, यहाँ ब्रोमीन 1 है, यहाँ क्लोरीन 1 है, यहाँ ब्रोमीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 1 है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो समीकरण है इस जो एरो है इसके दोनों ओर, बाईं ओर और दाईं ओर, दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान नहीं है, इसीलिए क्या है, असंतुलित समीकरण है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो है इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो ये CaO प्लस CO2 बनाता है। तो यह जो है किस गर्म का, ये सिंबल डेल्टा से हम लोग लगाते हैं, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। CaCO3 को जब
जब टूटता है और दो अलग अलग पदार्थ का निर्माण करता है, एक कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह जो है टूट रहा है। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, अपघटन, विस्थापन, उभय विस्थापन और द्विविस्थापन। तो अपघटन का मतलब होता है टूटना। तो ये ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही है। यह जो है एक पदार्थ जो है टूट कर दो या दो से अधिक प्रकार का निर्माण करता है, तो उसे हम लोग अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये आपका चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ए। पांचवा क्वेश्चन आपका आ जाता है कि कार्बन और ऑक्सीजन संयोग कर CO2 बनाता है प्लस ऊष्मा मुक्त करता है। तो यह जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन, ऊष्माक्षेपी, ऑक्सीकरण, सभी। तो आप यहाँ देख रहे हैं कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ संयोग कर, कार्बन के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, तो इसको हम लोग ऑक्सीकरण भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीकरण। कार्बन दो पदार्थ जुड़कर एक कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, इसको हम लोग संयोजन भी बोल सकते हैं। और ऊष्मा का उत्पन्न हो रहा है जिस अभिक्रिया में, जैसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है और उसमें यदि ऊष्मा का उत्पादन होता है, उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं संयोजन भी हो रहा है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है और ऊष्माक्षेपी भी हो रहा है। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि यह जो अभिक्रिया है यह तीनों अभिक्रिया है, मतलब कि संयोजन भी है, ऊष्माक्षेपी भी है और ऑक्सीकरण भी है। तो कार्बन प्लस O2 यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और ऊष्मा में मुक्त करता है। तो हम जो है इस अभिक्रिया को संयोजन भी कह सकते हैं, ऊष्माक्षेपी भी, ऑक्सीकरण भी। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन आ जाता है आपका कि NaCl साधारण नमक का सूत्र होता है, आप लोगों को याद रहना चाहिए। और सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट, ये हुआ सोडियम क्लोराइड, ये हुआ सिल्वर नाइट्रेट। जब दोनों आपस में अभिक्रिया करता है तो AgCl जो है सिल्वर क्लोराइड एवं सोडियम नाइट्रेट बनाता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है आपको बताना है। तो आप यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ सोडियम यहाँ क्लोरीन के साथ है, ये सोडियम जो है अब नाइट्रेट के साथ हो गया, NO3 के साथ हो गया। और यहाँ पे Ag जो है यह अभी पहले जो था एरो से पहले NO3 नाइट्रेट के साथ था, अब जो है क्लोरीन के साथ हो गया AgCl। यहाँ पे यह जो है सोडियम जो है Ag को विस्थापित कर दिया और Ag जो है सोडियम को क्लोरीन से विस्थापित कर दिया। इस प्रकार से हम देख रहे हैं दोनों एक दूसरे को विस्थापित कर रहा है, अलग कर रहा है। तो हम इसको कह सकते हैं क्या? पहला ऑप्शन ऑक्सीकरण, दूसरा उपचयन, तीसरा द्विविस्थापन, चौथा अवकरण। तो मतलब दोनों को एक दूसरे को विस्थापित कर रहा है, तो उसको हम लोग इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आपका जो यह 6ठा नंबर क्वेश्चन का समीकरण हो जाएगा, अभिक्रिया हो जाएगा, यह अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया। मतलब जिस अभिक्रिया में दो तत्व एक दूसरे को विस्थापित करते हैं तो उसको हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 7th नंबर का क्वेश्चन है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ कहलाता है। जैसे कोई अभिक्रिया होता है, उसमें जो भाग लेता है पदार्थ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिफल बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, डी में B एवं C दोनों बोलते हैं। देखिए अभिक्रिया में भाग, जैसे यहाँ पे दो पदार्थ अभिक्रिया कर रहा है, यहाँ पे NaCl प्लस AgNO3 जो अभिक्रिया कर रहा है और ये बना रहा है, तो ये अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ, ये जो पदार्थ हुआ भाग लेने वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग जो है, इसको हम लोग अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अभिकारक बोलते हैं। अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको अभिकारक बोलते हैं। और जो अभिक्रिया में मतलब अभिक्रिया करने के बाद तीर चिन्ह के दाईं ओर बनता है उसको हम लोग प्रतिफल बोलते हैं या उत्पाद बोलते हैं। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है। जो तीर चिन्ह होता है कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में, उसके पहले जो भी होगा वो अभिकारक होगा और उसके बाद जो भी होगा वो प्रतिफल होगा। क्या होगा? प्रतिफल। तो आप उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
8th क्वेश्चन है कि श्वसन जो है किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए, जब हम लोग श्वसन लेते हैं तो ऊष्मा बाहर निकलती है श्वसन की क्रिया में, मतलब ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो आपका ऑप्शन है ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा शोषी, संयोजन, अपघटन। आपको संयोजन भी बता चुके हैं, ऊष्मा क्षेपी बता चुके हैं, ऊष्मा शोषी नहीं बताए हैं, अपघटन बता चुके हैं। मतलब कि ऊष्मा क्षेपी जिससे ऊष्मा का उत्पादन होता है, उत्पन्न होता है, वैसे अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए, ऊष्माक्षेपी मतलब जो छोड़ता है ऊष्मा को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन ए हो गया। मतलब आंसर जो आपका इस क्वेश्चन का होगा वो ऑप्शन नंबर ए ही होगा। बस ऊष्मा शोषी जो होता है, बस इसको आप समझ लीजिए, मतलब जिस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न नहीं होता है, ऊष्मा का शोषण हो जाता है, वह अंदर में ही ऊष्मा को लुप्त कर देता है, विलुप्त कर देता है या नष्ट कर देता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और संयोजन मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करता है, उसको हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया होता है मतलब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक अलग अलग गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसको हम लोग बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। तो आप समझ गए होंगे इस बात को। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है नंबर क्वेश्चन, जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है उसे कहते हैं। अभी तुरंत आप लोगों को पिछले ही प्रश्न में जो ऑप्शन था उसमें बता चुके हैं। मतलब दो अलग अलग पदार्थ जो है अभिकारक को ही पदार्थ बोलते हैं, वो जो पदार्थ भाग लेता है अभिक्रिया में उसी को हम लोग अभिकारक बोलते हैं। तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं। तो विस्थापन, तो विस्थापन मतलब हटा देना होता है, अपघटन मतलब होता है टूट जाना, संयोजन मतलब होता है जुड़ जाना, और द्विविस्थापन मतलब जो है एक दूसरे को क्या करना, विस्थापित करना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। जब दो या दो से अधिक मतलब अभिकारक मिलकर एक उत्पाद निर्माण करता है उसको बोलते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया। तो ये 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा सी, संयोजन अभिक्रिया। 10वां नंबर क्वेश्चन आपका आ जाता है ये जो लेड नाइट्रेट होता है PbNO3, लेड नाइट्रेट का सूत्र जो होता है PbNO3, इसके चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, वह धुआं है। जब आप PbNO3 के चूर्ण को, उसके चूर को एक परख नली में लेकर गर्म करते हैं तो उससे जो है भूरा रंग का धुआं उत्पन्न होता है। तो वह धुआं क्या है, मतलब किस चीज़ का धुआं होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, N2 गैस का, लेड ऑक्साइड का, या ऑक्सीजन का। तो वह जो धुआं होता है वह क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है। वह धुआं जो होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि तूतिया का सूत्र होता है, मतलब अनुसूत्र। तूतिया जो हम लोग सुने हैं उसका क्या सूत्र होता है। तो उसका जो सूत्र होता है CuSO4 कॉपर सल्फेट होता है तूतिया का सूत्र। ये जो आपका CaSO4 है कैल्शियम सल्फेट है, ये CuSO3 है कॉपर सल्फाइड है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। आपका ये जो प्रश्न है SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड, इसको हम लोग बोलते हैं। कहता है कि सल्फर ट्राईऑक्साइड जल के साथ, जल क्या होता है H2O, तो सल्फर ट्राईऑक्साइड जल के साथ संयोग कर क्या बनाता है। सल्फर ट्राईऑक्साइड जो है जल के साथ संयोग कर क्या बनाता है। तो ए में सल्फर, दूसरा पोटेशियम क्लोरेट, तीसरा सल्फ्यूरिक अम्ल, चौथा H2SO3। देखिए पोटेशियम क्लोरेट का सूत्र आप लोगों को याद होना चाहिए। पोटेशियम क्लोरेट KClO3 होता है, पोटेशियम क्लोरेट का KClO3। और यहाँ पे SO3 है और H2O है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन इसमें तो है भी नहीं, तो ये आपका पोटेशियम क्लोरेट ऑप्शन बी गलत है। सल्फर बनाता है, हाँ इसमें सल्फर है लेकिन जल के साथ संयोग कर सल्फर नहीं बनाएगा, सल्फर एक एलिमेंट है, ये ऑप्शन भी आपका गलत है। और H2SO3 और सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो क्या होता है,
वो होता है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो यह जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है। जब SO3 जो है जब H2O के साथ अभिक्रिया करता है तो H2SO4 का निर्माण करता है, H2SO4 का निर्माण करता है। तो आप समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे कहते हैं, हम यह डिफिनेशन आपको दे चुके हैं। जैसे श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया है, श्वसन में हम लोग को ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा बाहर निकलती है, हम लोग जो सांस लेने की क्रिया करते हैं। तो ऊष्मा जिस अभिक्रिया में उत्सर्जन होता है या निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। मतलब जो अभिक्रिया ऊष्मा छोड़ता है उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि भोजन का पचना और बासी भोजन का दुर्गंधित होना किस प्रकार की अभिक्रिया है। हम लोग का भोजन जो पचता है वह कोई ना कोई अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है, और जो बासी भोजन होता है वह भी दुर्गंधित हो जाता है। किस प्रकार की अभिक्रिया के कारण हो जाता है। तो ऑक्सीकरण, अपघटन, संयोजन, विस्थापन। आपको हम इसमें लगभग 3 अभिक्रिया ये तीनों बता चुके हैं, अपघटन, विस्थापन और संयोजन। ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो होता है जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो भोजन का पचना और बासी भोजन का दुर्गंध होना जो है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया के कारण होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, वायुमंडल में जो ऑक्सीजन गैस होता है उससे जो है भोजन, हम लोग जो ऑक्सीजन गैस लेते हैं शरीर के अंदर श्वसन की क्रिया के द्वारा, तो उससे जो है भोजन पाचन की क्रिया शुरू होता है और बासी भोजन दुर्गंध देने लगता है, वही ऑक्सीकरण, भोजन का जो है ऑक्सीकरण हो जाता है इसीलिए। तो ये 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया होती है। तो ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया होती है। ऑप्शन ए है एक साथ, दूसरा है परस्पर विपरीत प्रकृति की, सी है ए बी दोनों, डी है नन। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया क्या होती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया मतलब हुआ ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना, ये हुआ ऑक्सीकरण में। यदि ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन का हटना। और अवकरण जो होता है उसमें होता है हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना। यहाँ पे हाइड्रोजन हट रहा है और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ रहा है और ऑक्सीजन हट रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुटना और हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, और अवकरण अभिक्रिया होती है हाइड्रोजन का जुटना और ऑक्सीजन का हटना। तो यह दोनों अभिक्रिया जो है साथ साथ होती है और विपरीत प्रकृति की होती है। तो आपका ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। इसके लिए आपका ऑप्शन सी उपयोग करना है, ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों। तो आप लोग ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जाता है फोटोग्राफी में प्रयुक्त फिल्म पर किसकी परत चढ़ी होती है। फोटोग्राफी जो कैमरा होता है उसमें जो जिस पर फिगर बनता है, पिक्चर बनता है, उसकी परत जो है किस परत की चढ़ी होती है। तो वह जो होती है ऑप्शन है आपका AgCl, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड। तो वह जो होती है सिल्वर ब्रोमाइड का होता है। आप लोगों को याद इस तरह के प्रश्न को रखना पड़ेगा। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का ही जो है बना हुआ होता है, मतलब उसका परत चढ़ा हुआ होता है फोटोग्राफी में जो फिल्म प्रयुक्त फिल्म जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया निरूपित करती है। देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया एवं अवकरण अभिक्रिया दोनों एक साथ होती है और विपरीत प्रकृति की होती है, और इन दोनों अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। किस अभिक्रिया के नाम से, रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे कहते हैं। कोई भी पदार्थ जो हम लोग जलाते हैं वह किसी न किसी एक निश्चित ताप पर जलना शुरू करता है।
जैसे सूखी घास जो है उसको हम लोग थोड़ी सी आग देते हैं जल जाता है, लेकिन एक मोटी लकड़ी जो है उसको जलाने के लिए पहले सूखी घास को जलाते हैं, उसके बाद एक निश्चित टेम्परेचर पर जाकर एक मोटी लकड़ी जलती है। तो उसी प्रकार से जितने भी पदार्थ हैं उन सभी का जलने का एक कोई ना कोई निश्चित ताप होता है। तो उस ताप को हम लोग क्या बोलते हैं, जिस पर जलना शुरू करता है? तो हम लोग उसको जो बोलते हैं ज्वलन ताप बोलते हैं। मतलब जिस पर जलना कोई पदार्थ शुरू कर दिया जिस ताप पर, उसको हम लोग ज्वलन ताप कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलपीजी जो होता है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, इसका मुख्य अवयव क्या है? प्रोपेन, ब्यूटेन, मेथेन, एथेन। तो एलपीजी जो होता है गैस हम लोग जो घर में घरेलू यूज करते हैं, उसमें जो है मुख्य अवयव जो होता है, मतलब एलिमेंट जो होता है मुख्य, उसमें ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है? C4H10। C4H10 होता है ब्यूटेन का सूत्र, C4H10। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर O2 गैस मुक्त होती है, यह कौन सी अभिक्रिया है? हम आप लोग को बता चुके हैं। पोटेशियम क्लोरेट का सूत्र जो होता है KClO3 होता है, पोटेशियम क्लोरेट का सूत्र। और जब इसको आप गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन गैस जो है मुक्त होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। लेबोरेटरी में जो है ऑक्सीजन गैस बनाने बोला जाता है, तो हम लोग जो है पोटेशियम क्लोरेट को ही गर्म करके ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं। यह क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए अवक्षेपण अभिक्रिया, दूसरा है उदासीनीकरण, तीसरा अपघटन, चौथा विस्थापन। तो यह जो है ऑक्सीजन गैस जो निकलता है यह टूट कर निकलता है जब हीट हम लोग देते हैं, उसमें टेम्परेचर गर्म करते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अपघटन अभिक्रिया। अपघटन मतलब क्या हो गया? टूटना। मतलब एक पदार्थ टूटकर एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण, दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है। तो यहाँ पे O2 बनता है और KCl भी निर्माण होता है, KCl पोटेशियम क्लोराइड। तो ये क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन था आपका 20 नंबर, और इसका आंसर आपका हो गया सी। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि आपको इन 20 प्रश्न में आप लोग जो है लगभग 20 में 20 भी जवाब दे दिए होंगे कुछ स्टूडेंट ने, और कुछ जो है 15-18 इसी के करीब दिए होंगे। यदि आप इसमें से 15 क्वेश्चन का जवाब दे दिए हैं तो समझिए आपकी तैयारी लगभग बहुत बेहतर है। आप इसे और बेहतर बनाइए। यदि आप 20 में 20 दिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आप मेहनत करते रहिए, रुकना नहीं है जब तक एग्ज़ाम समाप्त नहीं हो जाती है। एग्ज़ाम के बाद भी रुकना नहीं है। कहता है स्वामी विवेकानंद जी का एक क्वेट्स है कि उठो जागो चलो रुको मत, लक्ष्य प्राप्ति तक। मतलब लक्ष्य प्राप्ति भी हो गया तो रुकना नहीं है। तो हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, आप और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इसी प्रकार के सभी सब्जेक्ट का मिलेगा। तो आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।